हेलो बच्चों, लर्निंग विद एचडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पुनः आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं क्लास 10 के मैथ 9.1 चैप्टर को लेकर के, जिसमें आपका पहला सवाल दिया गया है, एक मीनार की छाया उसकी ऊंचाई के √3 गुना के बराबर है, तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से आप ध्यान दीजिए कि मान लीजिए कि आपके पास से सूर्य है और आपके पास एक मीनार है, तो इस मीनार की ऊंचाई मान लीजिए कितनी आपकी है, h आपकी दी गई है, और इसकी जो छाया आपकी बनेगी कहाँ बनेगी, धरातल पर यहाँ बनेगी आपकी छाया। तो यहाँ क्या कह रहा है कि आपका जो छाया बन रही है, ये छाया क्या है, ये छाया उसकी ऊंचाई के √3 गुना के बराबर आपका है। तो यहाँ से मान लीजिए आपका हल लिख लें। हल क्या है, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। ठीक, कितना आपका है, h मीटर है। तब आपकी छाया क्या हो जाएगी, तब मीनार की छाया कितनी हो जाएगी, √3 इंटू आपका h बराबर √3 इंटू h आपका हो जाएगा। एक ऐसा आपका है प्रश्नानुसार क्या कहा जा रहा है कि एक मीनार की जो छाया है, क्या आपका दिया गया, उसकी ऊंचाई के √3 गुना के बराबर है। तो अब यदि मान लें कि मीनार की ऊंचाई कितनी आपकी है, h है, तो छाया का मान कितना होगा, क्योंकि छाया का मान जो है उसकी ऊंचाई के √3 गुना बराबर है। तो गुना मीन्स क्या होता है, गुणा होता है, गुना मीन्स गुणा आपका होता है। तो जब मीनार की छाया आपकी h है, तो तब मीनार की ऊंचाई जब आपकी h है, तो मीनार की छाया का मान कितना होगा, √3 गुणे h बराबर आपका √3h। अब इसमें हमें ज्ञात क्या करना है, उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना आपका होगा। कहने का मतलब इस छाया के इस बिंदु से और इस मीनार के शिखर के बीच का हमें कोण ज्ञात करना है, थीटा कितना आपका होगा, उन्नयन कोण आपका कितना होगा। तो अब आइए यहाँ ध्यान दीजिए कि समकोण त्रिभुज ABC में, अब समकोण त्रिभुज ABC में यदि हम ध्यान दें तो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, tan थीटा लेने पर tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना आपका है, AB, थीटा आपका है, सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब हो जाएगी AB, और आधार कितना आपका हो जाएगा, BC आपका हो जाएगा, BC। यहाँ छाया का मान कितना आपका है, छाया का मान आपका है √3 इंटू आपका h आपका दिया गया है। अब यहाँ बताए कि tan थीटा बराबर आपका AB का मान कितना आपका है, h, जो क्या है मीनार की आपकी ऊंचाई आपकी है, और छाया का मान कितना आपका दिया गया है, BC का मान कितना आपका है √3 इंटू आपका h आपका ऊपर है, h आपका नीचे है, कैंसिल होगा। तो यहाँ से आपका क्या बचेगा, tan थीटा इक्वल टू आपका 1/√3 आपका हो जाएगा। अब हमें ये बताए कि tan त्रिकोणमितीय अनुपात में 1/√, कितने अंश का मान होता है, हमें मालूम है tan 30 अंश का मान है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, tan आपका थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan 30 डिग्री आपका हो जाएगा। अब चूंकि दोनों को कंपेयर करें, tan यहाँ पर भी है, tan यहाँ पर भी, यहाँ थीटा यहाँ पर कितना आपका है, 30 डिग्री है, तो थीटा का मान कितना आपका आ जाएगा, 30 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि सूर्य का जो उन्नयन कोण का मान कितना आपका हो जाएगा, 30 डिग्री। ये आपका आंसर है। चलिए आइए हम प्रश्नावली 9.1 की दूसरे सवाल पर चलते हैं। आपका दिया गया है, एक हवाई जहाज अड्डे की ओर मतलब जहां हवाई जहाजें आकर के ठहरती हैं की ओर आ रहा है, उसकी ओर उड़ रहा है। यदि प्रेक्षण मतलब हवाई जहाज पर खड़े किसी व्यक्ति के द्वारा बिंदु से हवाई जहाज की दूरी कितनी है आपकी है, 12 किलोमीटर। तो मान लीजिए कि आपके पास कोई एक हवाई जहाज है, आपका एक क्या दिया गया, हवाई अड्डा आपका है, यहाँ पर उड़कर इसी ओर दिशा में आपका आ रहा है। यहाँ पर कोई व्यक्ति आपका प्रेक्षक है, तो इसको हम प्रेक्षण बिंदु मान लेंगे। यहाँ से इस जहाज की दूरी कितनी कह रहा है, आपका दिया जा रहा है प्रेक्षण बिंदु से
हवाई जहाज की दूरी कितनी आपकी दी गई है? 12 किलोमीटर आपका दिया गया है। कहने मतलब कितनी दूरी आपकी है? 12 किलोमीटर दिया गया है। इस बिंदु पर 45 डिग्री का उन्नयन कोण हो, मतलब इस बिंदु पर जो आपका प्रेक्षण बिंदु है, कितने का उन्नयन कोण आपका दिया? क्योंकि उन्नयन कोण कह रहा है मतलब नीचे से ऊपर देखने पर आपका बनेगा, और कितने इसका बन रहा है आपका? 45 डिग्री का बन रहा है। तो जमीन से उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये आपकी क्या है? धरातल है, क्योंकि हवाई अड्डे आपके धरातल पर बनाए जाते हैं, जमीन पर। तो यहां से हमें इस हवाई जहाज की ऊर्ध्वाधर हमें क्या ज्ञात करनी है? ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हम यहां से यदि मान लें कि आपके सामने चित्र हमने पहले से ही बना रखा है कि माना कि आपके इस हवाई जहाज की धरातल से ऊंचाई कितनी आपकी दी गई है? इस मान आपका h है। कहने का मतलब ए बी का मान कितना आपका है? h है। तो इसमें हमें ज्ञात क्या करना है? इसी h का हमें मान ज्ञात करना है कि यह हवाई जहाज जमीन से कितनी ऊंचाई पर आपका उड़ रहा है। ठीक, तो आइए यहां से हल करते हैं। आपका क्या लिख लें? तो माना जमीन से हवाई जहाज की ऊंचाई कितनी आपकी है? h किलोमीटर आपका है। ठीक, क्योंकि आपकी दूरी यहां से कितनी दी गई है? 12 किलोमीटर में दी गई है। तब चित्र से हमने चित्र आपके सामने बनाया है। चित्र से समकोण त्रिभुज कौन सा ले लें? एबीसी में। अच्छा, यहां हमें ध्यान देना है कि हम किस त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमें इसमें क्या रिलेशन मालूम, हमें आधार के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमें यहाँ पर ऊंचाई और कर्ण मालूम है, और ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक, तो कहने का मतलब हम एक ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में सोचेंगे जिसमें आपका क्या आता हो? ऊंचाई, मतलब लंबा आपका आ रहा हो, और आपका क्या आ रहा हो? कर्ण आ रहा हो। यहाँ टैन क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि हम टैन लगाएंगे, टैन किसके बीच रिलेशन बताता है? टैन आपका लंब और आधार के बीच में बताता है, और यहाँ आधार आपकी जमीन है, और जमीन के बारे में किसी प्रकार का उल्लेख नहीं दिया गया है, कोई भी आंकिक मान नहीं दिया गया है जिसकी सहायता से हम इसका मान ज्ञात कर पाए। तो यहाँ हमें मालूम क्या है? कर्ण मालूम है। तो हमें संबंध किसके बीच ज्ञात करना है? लंब और कर्ण के बीच में ज्ञात करना है। तो लंब और कर्ण के बीच में ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा आपका एक ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसमें लंब और कर्ण में क्या होता है? संबंध होता है। तो कौशिक थीटा में होता है। तो साइन थीटा या कौशिक थीटा दो में से हम किसी का प्रयोग कर लेंगे। तो यहाँ हम क्या लगा देंगे? समकोण त्रिभुज एबीसी में हम यहाँ ले लें आपका साइन 45 डिग्री। तो यहाँ से आपका साइन 45 डिग्री का मान साइन 45 बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब बटे आपका कर्ण होता है। तो यहां से लंब का मान कितना होगा? यहां से लंब का मान आपका हो जाएगा ए बी। क्या आपका होगा? ए बी आपका हो जाएगा। और कर्ण की बात कर लें तो आपका क्या हो जाएगा? ए सी हो जाएगा। हमने यहाँ ए बी बराबर कितना माना है? उसकी ऊंचाई जमीन से h माना है, और ए सी का मान कितना दे रखा है आपका? 12 किलोमीटर आपका दे रखा है। अब साइन 45 अंश का मान कितना होता है? साइन 45 अंश का मान होता है 1 बाई आपका √2 होता है। ठीक, ये त्रिकोणमितीय अनुपात के सारणिक मान से आपका लिया गया है, 1 बाई √2 होता है। और यहाँ क्या आपका है? h बटे आपका 12 दिया गया है। जब तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आपका हो जाएगा? h इक्वल टू 12 बटे √2 आपका आ जाएगा। अब इसमें आप बताइए कि 12 बटे √2 का मान कितना होता है? 1.414 आपका होता है। अब जब 12 को 1.414 से हम भाग करेंगे तो इसका मान आपका आ जाएगा 8.4 आपका 84 आ जाएगा। कितना आपका आ जाएगा? इतना किलोमीटर। तो जब 12 को हम 1.414 से भाग करेंगे तो कितना आपका जाएगा? 8.484 किलोमीटर, जो आपकी क्या होगी? जमीन से जहाज की ऊंचाई आपकी होगी। ठीक, तो इसका आंसर कितना आपका आ जाएगा? 8.484। 9.1 की आपकी तीसरी सवाल है, एक मीनार 100√3 मीटर ऊंची है। हमने आपके सामने चित्र बनाया है। आपकी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई कितनी है आपके? 100√3 मीटर। इसके बाद
पाद मतलब जो आपका सिरा जमीन से लगा होता है, इसको हम क्या बोलेंगे? पाद। पाद मतलब पैर, जहां पर लगा होता है। पाद से 100 मीटर दूर, हमने पाद से क्या ले लिया? 100 मीटर दूर आपका कोई एक बिंदु स्थित है। कोई दूर स्थित किसी बिंदु से, ये आपका क्या है? कोई आपका एक बिंदु आपका दिया गया है, से इसके शिखर का उन्नयन कोण। शिखर मीन्स आप जानते हैं कि किसी भी लंबवत खड़ी हुई वस्तु का जो ऊपर वाला सिरा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? शिखर। इसको हम क्या बोलेंगे? शिखर। ये आपका शिखर। शिखर का उन्नयन कोण कितना आपका है? उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। क्या हमें ज्ञात करना है? उन्नयन कोण ज्ञात करना है। कहने का मतलब, एक आपकी मीनार है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 100√3 मीटर आपका दिया गया है, ऊंची है, और इसके पाद से 100 मीटर दूर किसी स्थित किसी बिंदु से इसके शिखर का हमें उन्नयन कोण ज्ञात करना है। मान लीजिए उन्नयन कोण कितना आपका है? थीटा आपका दिया गया है। ठीक, हमने मान लिया कितना आपका है? थीटा है। तो थीटा आपका है, तो यहां से हम थीटा का क्या करेंगे? मान ज्ञात करेंगे। तो आइए यहां से थीटा का मान जब ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे? यहां पर आप लगा देंगे, हल लिख लें, हल। तो यहां से हम चित्र से क्या लिख लें? चित्र से समकोण त्रिभुज हम सिंबल बना दे रहे हैं त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज एबीसी में, ABC में। अब इसमें हमें ध्यान दीजिए कि मालूम क्या है? हमें लंब मालूम है, आधार मालूम है। तो यहाँ पर हम कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगा लेंगे? tan लगा लेंगे, क्योंकि लंब आधार किसमें आपका होता है? tan में होता है, या तो cot में होता है। तो चाहे tan लगाइए चाहे cot लगा लीजिए। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आपका आधार होता है। अब हमें बताइए कि यहाँ पर थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। तो लंब कितना आपका है? AB। क्या आपका है? AB। आधार जिसके साथ थीटा कोण आपका बनता है, ये कितना आपका है? BC आपका दिया गया है। अब हमें बताइए कि AB का मान कितना है? AB का मान आपका दिया गया है h बराबर आपका 100 आपका 3 आपका दिया गया है। और BC का मान कितना आपका दिया गया है? BC का मान आपका दिया गया है 100। जब 100 से 100 आपके कैंसिल हो जाएंगे, तब आपका यहाँ से tan थीटा का मान कितना निकल के आ जाएगा? √3। अब हमें ध्यान देना है कि आपका इस साइड त्रिकोणमितीय अनुपात किसका दिया गया है? tan थीटा का दिया गया है। हमें ये ध्यान देना है कि √, त्रिकोणमितीय अनुपात में किस त्रिकोणमितीय अनुपात का आपका मान कितना होता है? √3 होता है। तो हम जानते हैं कि tan 60 अंश का मान क्या होता है? √3 होता है। तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे? आपका tan थीटा इक्वल टू tan आपका 60 डिग्री। अब दोनों में कंपेयर करें, इधर क्या है? tan है, यहाँ भी क्या है? tan। यहाँ थीटा है, यहाँ क्या है? 60 है। तो अब इसका मतलब है कि थीटा का मान कितना आपका आ गया है? 60 डिग्री। तो आपके मीनार के पाद से 100 मीटर दूर किसी स्थित बिंदु C से इसके शिखर का जो उन्नयन कोण थीटा हमने माना था, तो कितना आपका निकल के आ गया? 60 डिग्री। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा। आइए हम 9.1 के चौथी सवाल पर चलते हैं। आपका दिया गया है, एक सीढ़ी किसी दीवार के सहारे इस प्रकार झुकी हुई है कि उसका उन्नयन कोण कितना आपका है? 60 अंश है। यदि सीढ़ी का निचला सिरा दीवार के पाद से 9.6 मीटर दूर स्थित हो तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए कि आपके पास एक दीवार है, आपके पास सामने क्या है? एक दीवार है, और दीवार पर सदैव सीढ़ी हम ऐसे ही लगाते हैं। ठीक, तो आपके पास एक सीढ़ी हमने आपके सामने बनाई है, और कहा जा रहा है कि जो आपकी सीढ़ी है, मतलब एक सीढ़ी किसी दीवार के सहारे इस प्रकार झुकी हुई है कि उसका जो आपका उन्नयन कोण कितना आपका है? 60 अंश दिया गया है। ध्यान देना है कि उन्नयन कोण और नमन कोण में अंतर क्या होता है? जब किसी भी प्रेक्षण के द्वारा उसके आंख से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा के ऊपर वस्तु को देखा जाता है, तो कौन सा कोण बनता है? आपका उन्नयन कोण बनता है। ठीक, लेकिन किसी भी प्रेक्षण बिंदु से उसके आंख से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा से नीचे किसी वस्तु को देखा जाता है,
तो जो आपका कोण बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, अवनमन कोण कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है, अवनमन कोण। तो ये उन्नयन कोण अवनमन कोण में अंतर होता है। यदि यहाँ क्या कहा गया है कि उन्नयन कोण 60 अंश है, तो इसका मतलब आपका यह है कि सीढ़ी का जो निचला सिरा है ऊपर से कितने अंश का कोण बना रहा है, आपका 60 अंश का बना रहा है। और क्या कहा जा रहा है कि यदि सीढ़ी का निचला सिरा दीवार के पाद से 9.6 मीटर दूर स्थित हो तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमने आपके सामने चित्र बनाया है कि एक आपके सामने क्या है, दीवार है। इस दीवार के सहारे आपकी एक सीढ़ी है, उस सीढ़ी की हमें लंबाई मालूम नहीं है। ठीक, तो हम मान ले रहे हैं कि सीढ़ी की लंबाई कितनी आपकी है, यल आपकी है, कितनी है, यल मीटर आपकी सीढ़ी की लंबाई दी गई है आपकी। और कहा जा रहा है कि सीढ़ी का जो उन्नयन कोण कितने अंश का आपका है, 60 अंश का दिया गया है। और इस दीवार के पाद मतलब जमीन पर जहां दीवार खड़ी है वहां से सीढ़ी का जो निचला सिरा है उनके बीच की डिस्टेंस कितनी आपके दी गई है, 9.6 मीटर दिया गया है। तो इसमें हमें ज्ञात क्या करना है, सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करना है। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि समकोण त्रिभुज हम लिख दें चित्र से, चूंकि चित्र आपका जरूरी है, तो चित्र से आपका जो समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अच्छा, अब इसमें हमें ये ध्यान देना है कि समकोण त्रिभुज एबीसी में हम किस त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करेंगे। ठीक, हम tan का भी करते हैं, sin का भी करते हैं जरूरत पड़ने पर। तो अब इसमें हमें ध्यान देना है कि हमें ज्ञात क्या करना है, कर्ण ज्ञात करना है, मतलब सीढ़ी की लंबाई कर्ण बन रही है और आपको मालूम क्या है, आधार मालूम है। तो कहने का मतलब एक हमें ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात की जरूरत है जिसमें आधार और कर्ण में संबंध हो। तो आधार कर्ण किसमें संबंध आपका होता है, हमें मालूम है कि कॉस थीटा में। कॉस थीटा में आपका जो होता है आधार और कर्ण में क्या होता है, संबंध होता है, या तो आपके सेक थीटा में होता है। तो चाहे हम कॉस थीटा का प्रयोग कर ले, चाहे हम सेक थीटा का प्रयोग कर ले, मतलब सेक त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग कर ले। तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग कर ले रहे हैं, कॉस का ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि हमें मालूम है कि कॉस ही एक ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात है, कॉस ही नहीं, कॉस और सेक ये ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात है जिनमें किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण और उसके आधार में संबंध को दर्शाता है। तो यहां से हम क्या ले लेंगे, कॉस। तो कॉस आपका 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री बराबर कितना आपका होता है, कॉस थीटा बराबर आपका होता है आधार बटे कर्ण। तो यहां से क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण आपका हो जाएगा। अच्छा, यहां से आधार का मान कितना मालूम है, आधार का मान हमें मालूम है बीसी और कर्ण का मान कितना आपका मालूम है एसी। ठीक, तो बीसी का मान कितना आपका दिया गया है, 9.6 मीटर आपका दिया गया है, बटे आपका एसी का मान कितना दिया गया है हमें नहीं मालूम, इस सीढ़ी की लंबाई है यल मीटर आपका दिया गया है। ठीक, अब यहां से यदि हम cos थीटा की बात करें तो cos थीटा का मान कितना होता है, 1/2। ये आपके त्रिकोणमितीय सारणी के मान से हम ज्ञात कर लेंगे। तो 9.6 बटे आपका यल और तिर्यक जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यल बराबर आपका आ जाएगा 9.6 गुणे 2। अब जब हम यल को हम गुणा करें इसमें तो कितना आपका हो जाएगा, 9.6 को 2 छंग 12 की 2 हासिल लाइन 1 और 2 9 18 1 19 दशमलव कितने स्थान पर लग जाएगा, एक स्थान पर। कितना मीटर आपकी लंबाई हो जाएगी। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि सीढ़ी की लंबाई कितनी आपकी हो जाएगी, 19.2 मीटर आपका हो जाएगा। अगले सवाल पर हम चलते हैं, प्रश्नावली 9.1 की पांचवी सवाल कह रहे हैं एक पतंग की डोर कितनी मीटर है, 100 मीटर लंबी है। पतंग की डोर आप लोगों ने पतंग उड़ाए होंगे, देखिए आपके सामने एक पतंग उड़ रही है ना, ये उसकी रस्सी बंधी हुई है और पतंग आपका आकाश आसमान में आपकी उड़ रही है तथा यह आसमान में उड़ते समय क्षैतिज तल से, ये आपका क्या है, क्षैतिज मतलब जमीन जिस पर हम खड़े होकर पतंग को उड़ाते हैं और जो ऐसे सीधी रेखा जाती है धरातल पर, क्षैतिज तल से कितने अंश का कोण आपका बनाती है, कितना बनाती है आपका, 60 डिग्री का दिया गया है। यह मानते हुए कि पतंग की डोर सीधी तनी हुई, मतलब आपकी जो डोर है एकदम सीधी तनी, इसमें किसी भी प्रकार का मतलब लचकपन नहीं है, कहीं ना कहीं झुका मतलब मोड़ नहीं है, सीधी की सीधी तनी हुई है। तो पतंग की क्या ज्ञात करना है, इस पतंग की क्षैतिज से मतलब इस धरातल से जमीन से हमें क्या ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो चलिए हल आपका दिया गया है, हम लिख रहे हैं और चित्र आपके सामने हमने पूरा बनाया है। तो यहाँ चित्र से आपका क्या हो जाएगा,
चित्र से समकोण त्रिभुज ए बी सी में हमने क्या मान लिया कि क्षैतिज ऊंचाई कितनी आपकी है, यह आपकी है। अच्छा, अब यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है, हमें ज्ञात क्या करना है, ऊंचाई, और हमें ऊंचाई ज्ञात करना है, और इस त्रिभुज में हमें क्या दिया गया है, कर्ण का मान दिया गया, क्योंकि आपकी डोरी क्या बन जाएगी, जो आपकी पतंग उड़ रही है, जो आपके 36 से 60 अंश का कोण बना रही है, यदि उससे हम त्रिभुज बनाए तो आपकी क्या बन जाएगी, कर्ण बन जाएगी। तो यहाँ पर हमें कुल मिला के ज्ञात क्या करना है, इस त्रिभुज के लंब और कर्ण में संबंध ज्ञात करना है। और त्रिभुज के लंब और कर्ण में संबंध ज्ञात करने के लिए आपके दो ही त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, या तो साइन थीटा होता है, या तो आपका कोसेक थीटा, जो इसी का उल्टा आपका होता है। तो यहाँ से हम समकोण त्रिभुज में क्या प्रयोग कर लेंगे, साइन थीटा का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें संबंध ज्ञात करना है कर्ण और आपके ऊंचाई में ज्ञात करना है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा साइन 60 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटे आपका कर्ण, लंब बटे कर्ण आपका होता है। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान दें कि लंब कौन होगा, कोण के सामने वाली भुजा होती है, क्या आपकी है, ए बी। कर्ण क्या होता है, जिसके साथ कोण बना होता है 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो आपकी होती है, आपका ये हो जाएगा, क्या आपका हो जाएगा, ए सी। अच्छा, यहाँ से साइन 60 अंश का मान कितना होता है, साइन 60 अंश का मान होता है √3/2, और यहाँ ए बी का मान कितना दिया गया है, एच बटे ए सी का मान कितना आपका दिया गया है, 100 आपका दिया गया है। कितना आपका दिया गया है, 100 आपका दिया गया है। अब इसके बाद आइए यहां से हम हल करें तो क्या आपका हो जाएगा, एच इक्वल टू √3/2 इंटू आपका 100। हम क्या कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, काटने के बाद कितना हो जाएगा, दो का नंबर 2 5 10 मतलब 50 आ जाएगा। तो एच का मान कितना आपका आ जाएगा, √3 इंटू आपका 50। तो इसका ऊंचाई का मान कितना होगा, इसके ऊंचाई का मान आपका हो जाएगा, यहां से ध्यान दें तो आपका हो जाएगा एच इक्वल टू 50 √3 आपका आ जाएगा। अच्छा, अब इसको चाहे अंडर रूट के रूप में लिखें तो इसका मान इतना आपका आएगा। यदि आप अंडर रूट के रूप में नहीं लिखना चाहते हैं, दशमलव के रूप में लिखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, √3 का मान रख देंगे। तो एच बराबर आपका 50 गुणे √3 का मान कितना होता है, 1.73 आपका होता है, 1.73 आपका होता है। अब इसमें यदि हम गुणा करें, 7 3 आपका होता है, 7 3 2 होता है, तो यहाँ से कितना आपका हो जाएगा, 2 गुणा करिए पहले 5 से, तो 5 दूनी 10, हास्य लाइन आपके 1, पंक्ति 1 15 1 16, हास्य लाइन 1, 5 7 35, 35 से 36, हास्य लाइन 3, और 5 करना 5 5 3 8। दशमलव कितने स्थान पर आपका लगेगा, दशमलव आपका लगेगा, अच्छा 1 0 यहाँ पर भी है तो 1 0 आप यहाँ भी बढ़ा लीजिए। दशमलव कितने स्थान पर आपका लगेगा, 3 स्थान पर। तो आपका कहाँ आ जाएगा, 1 2 3 यहाँ पर आपका लग जाएगा। तो यश का मान कितना जाएगा, 86.6 मीटर, ये भी आपका मान है। तो आपके दोनों उत्तर सही है, चाहे इसको आप लिखिए और चाहे इनको लिख दीजिए, दोनों मान आपस में सत्य हैं, किसी भी प्रकार के इसमें काटने की संभावना नहीं होगा, आपका आंसर गलत नहीं माना जाएगा।